जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा? इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था। ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे। उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट सिलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, हाँ? पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं। सर, पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पे लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते हैं। कॉलेज के बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर। ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए। तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ? होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो। जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था। Shake your hands. This is the wall of democracy. Your rules and regulations. जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। हे, कोई भी पोस्टर न रहे, सब उखाड़ के फेंक दो। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। Most awaited election results are going to be declared very soon. Fourth and final election results are going to be declared. Bhargav 2,588 votes. Savita 2,648 votes. Savita won the election by 60 votes. इसे भी मार ही देते हैं पार्टनर। सबको जला देंगे तो शक हम पर ही जाएगा ना। अपने पक्ष में कोई गवाही देने वाला भी तो चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अपने बाप की तरह सिर्फ सच बोलने की जिद अगर ये भी कर बैठा तो? पूछ लेते हैं। छोरे, तेरा नाम क्या है? भवानी। क्या? भवानी। तेरे माँ बाप कैसे मरे? गैस सिलेंडर फटने की वजह से। तो समझदार लड़का लगता है रे। इस लड़के के गवाही देते ही इस पर एसोसिएशन के पैसे चुराने का इल्जाम लगा देंगे। बाप ट्रक एसोसिएशन का चेयरमैन, उसके बेटे ने चोरी की। इस बात पे कौन भरोसा करेगा? बड़ी दया आ रही है क्या? मैंने बचपन से देखा है इसे। देख छोरे, तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां बच्चों की अच्छी देखरेख होती है। जाएगा ना? वो लड़का एक भी दिन चैन से सोना नहीं चाहिए। तूने जितने मांगे ये उससे ज्यादा है। शुक्रिया भाई। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो घर में घुसकर ठोक देंगे, समझे ना? मैं संभाल लूंगा।
आजा, वहाँ क्या देख रहे हैं ना? क्यों बे? तुझे बहुत नींद आ रही है? उठ, उठ, अरे कह रहा हूँ। अबे देख क्या रहा है? उठा के खा, जूता साफ कर। खाल खींच लूंगा तेरी। सब लोग सोने जाओ। क्यों रे, तुझे और कितना मारूं? जरा सा, तुझ पे मार का जरा सा भी असर नहीं हो रहा है। कोई तुझे पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। तू मुझे ना मारे इसके लिए मुझे तुझे और पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं, जितना चाहे मार ले। जिस दिन पैसे आएंगे तेरा हिसाब करूंगा। कौन? भाई वो भवानी है ना, जेल से भाग गया है। क्या कहा? इसी बात के लिए पैसे लेता था क्या? सुबह होने दे, फिर मैं बताऊंगा। तब तक उसे ढूंढ के निकाल। रख। हरामी। डरो मत सेठ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मारना होता तो जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हारा गला दबा देता, लेकिन उसके बाद मैं डर कर छुप कर जीना नहीं चाहता। मुझे चैन से जीने दो, बस यही कहने आया हूं। कुछ समझा नहीं। मुझे चैन से जीने दो। तुझे जीने दूंगा तो उसमें मेरा क्या फायदा? हा? बस एक हफ्ते के लिए मुझे छोड़कर देखो। मैं जितने पैसे कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। जिस हफ्ते तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना मिले मुझे जान से मार देना। ठीक है, देखते हैं। इस हफ्ते के लिए छोड़ दिया, जा। बिना परमिट चेक पोस्ट पास करा दूंगा। मुझे कितने पैसे दोगे? 1000 रुपए से कम में तो ट्रक छूट ही नहीं पाता है। परमिट की जिम्मेदारी मेरी, वो 1000 रुपए तुम ही रख लो। मुझे हर ट्रक पे 100 रुपए चाहिए। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? वो मेरी जिम्मेदारी। क्या है? क्या चाहिए? जाओ जाओ जाओ, अरे जाना जल्दी। चलो चलो चलो, रुको रुको रुको, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी। आगे से अगर तुमको परमिट चाहिए तो 500 रुपया मुझे देना पड़ेगा, समझ गए? मैं यहां रहूं या ना रहूं, बच्चों को दारू सिगरेट मिलते रहने चाहिए। ए डाल ना। एक तरह से सबकी वजह हम ही है पार्टनर। जिस दिन उसके बाप को जलाया था तभी इसको भी फेंक देना चाहिए था। अब देखो, ट्रक एसोसिएशन की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की फिराक में लगा हुआ है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? लोकेश, तुझे पता है कि उसके नाम पर कितने ट्रक चल रहे हैं? इसके अलावा मीट फैक्ट्री भी तो है उसकी, एक्सपोर्ट भी तो करता है। वैसे ये सब हाल ही में सीखा है पार्टनर। ये सब जो नाबालिग बच्चे हैं ना, ये उन्हें लेकर कुछ तो कर रहा है जिससे पैसे बरस रहे हैं। इसे मिनिस्टर का बेनामी भी बोलने लगे हैं। हाँ?
अगर ये ट्रक एसोसिएशन में जीत गया तो हमसे ये अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा, इसलिए उसे जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं है पार्टनर। वो खुद ही आ रहा है, उसे यही खत्म कर दो। गाड़ी के ऊपर चल। ये क्या बे? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सारे भगवानों को गले में लटका रखा है। सारे भगवानों को पूजना चाहिए, क्या पता मुसीबत में कौन बचा ले, मिनिमम गारंटी तो होगी। अच्छा है, 17 साल की उम्र में जान की भीख मांगने वाला देखो कैसी बातें कर रहा है। चल तुझसे एक जरूरी बात करनी है। ये जो अब तक हर हफ्ते पैसे देता है ना, वो बहुत हुआ। अब उसके बदले जो कुछ भी है सब बेचकर तू किसी और शहर में चला जा, ठीक है? मैं खुद अगले हफ्ते आपसे यही कहने वाला था। आखिर कब तक हर हफ्ते अपनी जान बख्शने की भीख मांगता रहूंगा मैं, इसलिए आपसे पैसे देना बंद। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना उसका फैसला तो खुद नहीं करेगा, जो हम कहे तुझे सिर्फ वही करना है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। चल 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 बस कर। तू क्या कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने गुनाह के बदले उन बच्चों को सरेंडर करवाना, उनके हाथों मर्डर करवाना हमें सब पता है। मेरे सामने टेढ़ी बातें मत कर, यहाँ से भाग जा कह रहा हूँ, वरना हमारे हाथों तेरी कब्र खुदेगी। चारों तरफ देख तो ये मेरा अड्डा है, अगर मैं चाहूँ तो बस तेरा ट्रक ही वापस जाएगा, तू नहीं जा पाएगा। आपको पैसों के बदले और वफादारी से काम करने के बीच का फर्क पता है ना? ओहो, चाहो तो एक सैंपल दिखाऊं? भाइयों जरूरी काम है, यहाँ आओ। इन तीनों कमीनों को यहीं मारकर गाड़ने का इनाम है ये 20 लाख रुपए। ओए, यहाँ आकर किसके सामने बोल रहा है? पैसों के लिए हम भाई को मार देंगे ये सोच रहा है? हम कब से इनके साथ है जानता है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? वो हमारे भैया हैं। 40 लाख रुपए। भाई भाई आपने इसे सामने क्यों बिठा रखा है? एक बार आप बोलो तो हम 50 लाख रुपए। ये क्या बढ़ाई जा रहे हो? 60 लाख आगे बोल। मारो साले को। आप शांत रहो ना, भाई कुछ बोल रहे हैं ना। 70 लाख रुपए। क्या कर रहा है? भाई भाई मैं गेट पे जाके देखूं, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए? हटना हट। हाँ तो 80 लाख में लॉक किया जाए। हाँ, कर लीजिए। पैसे हम आपस में बांट कर इन तीनों को ठोक देंगे। पता चल गया ना पैसे और वफादारी के बीच का फर्क। भैया सामान। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, हो सके तो मुझे मारकर अपने आप को बचा लो। ये लोग हैं? हाँ साहब। ये पोस्टमार्टम और क्राइम सीन सब सूट हो रहा है ना? बहुत ही तरीके से अंजाम दिया साहब। चलाना नहीं जानते फिर भी ट्रक उस आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। किसने? इन्होंने? किसके लिए झूठ बोल रहे हो? साहब ट्रक थोड़ा बहुत चलाना आता है, चला के देख ही रहा था कि लोचा हो गया साहब। क्यों रे? सही कहे भैया। इससे पहले भी यहाँ आए थे? हाँ साहब, पिक पॉकेट केस में आए थे, बाद में सुधार गृह में भी रह चुके हैं ये। अब 302 में आए हैं दोनों। ये सुधार गृह है या क्रिमिनल ट्रेनिंग सेंटर? एक चोर को खूनी बना दिया, किस बात का सुधार गृह?
ऑब्जर्वेशन होम स्टाफ को बुलाइए। जी सर। सर साहब बुला रहे। साहब नमस्कार, मैं ही हूँ यहाँ का सुपरिटेंडेंट। अपना इंट्रोडक्शन छोड़ो, ये बताओ सुधारगिरी में मास्टर कब से रख रहे हो? किसी मास्टर को रखो तो ये लोग भगा देते हैं साहब। इन लोगों के डर से कोई भी मास्टर यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बिना मास्टर के कैसे? अभी तक एक भी नहीं आया क्या? हा? पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। इन बच्चों को पढ़ाने वाला, अच्छा बुरा समझाने वाला कोई नहीं होगा तो ये सुधरेंगे कैसे? हा? देख रहा हूं कि अब तक 30-40 केस ऐसे आ चुके हैं। सुपरिटेंडेंट, मैं जीओ इशू कर रहा हूं। सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज हर जगह ये ऑर्डर भेजिए। पूरे राज्य में भेज दो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, समझे ना? ऑर्डर तैयार कीजिए। They call me master, result मेरा faster। ये सेंट जेफरी कॉलेज शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी फिल्मों में, राजनीति में, विज्ञापन, बिजनेस वर्ल्ड ऐसी बड़ी बड़ी जगह तक पहुँचे हैं। कई वीआईपीज़ को बनाने वाला कॉलेज है ये। ऐसे कॉलेज में होने वाले इस एलुमनी मीट को स्पेशल बनाने के लिए सारे स्टूडेंट्स जोशो खरोश में हैं। जानना चाहते हैं वो किस लिए? आइए देखते हैं। हाय, इट्स रम्या। हाय, नाइस टू मीट यू। फोन पर तुमसे बातें हुई थी ना? ओह, दैट वाज यू। या ओके ओके। आपका पूरा नाम क्या है? चारुलता प्रसाद। नाइस। आइए आपको सबसे मिलवाती हूँ। सर लेकिन कैसे सर? आप नहीं जानते सर, हमारे कॉलेज का नाम है सर। मिनिस्टर आ रहे हैं, इसके जानकर इस फंक्शन को स्पॉइल करना चाहते हैं। बाहर गया तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा सर। हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है सर। प्लीज ये श्री, ये छुपाने की कोशिश मत करो, चुपचाप से सच बता दो। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल। जेडी था ना, इसकी वजह जेडी ही है ना। सच कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं तो है। फिर कौन है? हु इज देन? योर फादर? सर कविता के साथ क्या हुआ है सबको पता है। उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले इन कुत्तों के साथ क्या करना है? माइंड योर वर्ड्स। स्पिट दैट गम फर्स्ट। आई सेड थ्रो इट हियर। सर यहाँ नहीं फेंकूंगा सर, बाहर जाते वक्त जरूर फेंक दूंगा। बहस कर रहा है? सच कह रहा हूँ सर। सर उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले उन महान लड़कों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इतना काफी नहीं था तो पुलिस कंप्लेन की गई और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बस हमें इतने दिनों से घुमा रहे हैं। जब ये पता चला कि आदि के पिताजी बिजनेसमैन हैं तो उन दोनों को कनाडा भेजने का प्लान किया गया। इसलिए सर मैं अपने दोस्तों के साथ उसके घर उस पर नजर रखने के लिए गया था। हेलो सर, वो लोग अभी घर से निकले नहीं है, लगता है अंदर ही हैं। मुझे तो लग रहा है वो लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं और नए नए चेहरे भी आते जाते दिख रहे हैं। सर उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लगता है वो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे देखो आप घबराइए मत पापा, मैं देख लूंगा। वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? पहुँचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? चलो निकलो, आराम से जाना, ध्यान से फोन करना, भूलना मत। सर वो लोग घर से निकल चुके हैं सर। सर वो लोग टैक्सी में हैं और अशोक नगर से आगे आ गए हैं। सर मैं अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा कर रहा हूँ। कहाँ है भाई? सिग्नल के पास हूँ। कौन सा सिग्नल? वो मैं जाफर खान पेट पर हूँ। बस नंबर पूछ। कौन सा बस नंबर? 70 नंबर। भैया फिर से बोलिए। 70 वी पहुँच गए। देखो सिग्नल पर खड़ी है। भाई यहाँ पर है, भैया इधर आओ, जल्दी आओ। ये चल, वो सामने वाली बस। आजा चल, आजा जल्दी आओ, चलो। सर वो दोनों V70 बस में चढ़ गए हैं सर। बस नंबर TN01AN1184 अभी जाफर खान क्रॉस किया है सर। लगता है काट दिया। Hey, no matter what they say, Master the Blaster. Hey, no matter what they do, it's the Master the Blaster. Rhythm. Hey, no matter what they say, Master the Blaster. Yeah, Master the Blaster. Hey, no matter what they do, it's the Master the Blaster. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up fun, sipping on beer. Yeah, clap for me, man, right here. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up fun, sipping on beer. Yeah, clap for me, man, right here. Sound the alarm. Yeah, give it up for my man JD setting fire to the screen. अब तुम लोग घबराओ मत, मैंने लड़कों को समझा दिया है। अंदर एयरपोर्ट में अपने लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। निकल जाओगे। ठीक।
तू नहीं रहे, चल। ए, इसे बाहर फेंक दे। कौन है ये? प्रोफेसर। चलो तुम दोनों उठो, 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 जल्दी चलो, जल्दी। ए ड्राइवर, बस मत रुकना, चलते रहो, रुकना नहीं, चलो चलते रहो। सर अचानक वो दोनों बस से निकलकर भाग गए। अच्छा हुआ ये बाइक लेकर आ गया। अरे वो नहीं था, मैं था। सॉरी सर, ये आया था। सर बैठिए सर। लगता है वो लोग मेट्रो स्टेशन में घुसे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठोकर दो, ठोकर। चलो चलो जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, घुसो। चलो अच्छा हुआ, जब से मेट्रो आई है बैठने की सोच रहा था लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा था। थैंक्स भाई। Hey, मैं इस मास्टर को जान से मारने वाला हूँ। जिसमें हिम्मत है वो खड़े रहे, बाकी साइड में हट जाएं। गर्ल्स गर्ल्स जरा ये पकड़ना प्लीज। सर जरा सा हटना, मैं वहाँ जाके देख लूँगा। थैंक्स थैंक्स। ये सब इसके आदमी है सर। क्या? कॉलेज के बच्चों का नेताओं के साथ क्या क्या लेना देना है? यहाँ से पास नहीं है बेटा, एयरपोर्ट बाईं ओर सीधे चले जाना बेटे। जाओ जल्दी जाओ। वहाँ से वो लोग बाहर आके शेयरिंग ऑटो में बैठ गए और वो ऑटो जमील भाई का था। मैं तो सीधा ऑटो में घुस गया और वो दोनों मेरे हाथ लग गए। तो कनाडा? हाँ सर। उसके बाद हम सभी मिलके उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। सो ये सब तुम लोगों ने किया? तो जेडी का इससे कोई संबंध नहीं है। सर ये बच्चे बोल रहे हैं कि आपके स्टाफ जेडी ने नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैं जानता हूँ सर, जेडी इज द कल्प्रिट। लड़कों की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी हुई है। एक ना एक दिन वो मेरे पास जरूर फंसेगा, तब उसे बताऊंगा। सर मंत्री जी की गाड़ी आ गई है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। जाइए इधर आओ। सर आप बैठिए बैठिए, जस्ट 10 मिनट में आ जाऊंगा। ओके सर, ओके आप जाइए, मैं यहाँ वेट करता हूँ। जाइए सर, जाइए। ओके ओके सर। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। स्टूडेंट था तब भी ऐसा ही था, मास्टर हो गया तो भी ऐसा ही है। चुप करना मालती। हाँ? तुमने ट्राई किया था? कॉलेज स्टूडेंट से पूछा था तो क्या कहा? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये पहले बोली होती तो साथ में लेकर आए होते ना। अब बता रही हो वो बहुत बिजी होगा, दोबारा ट्राई करो। यही है प्रिंसिपल सर। नमस्ते भैया सर। वेलकम सर। नमस्ते सर। रम्या
हाँ, वो स्टूडेंट इतनी प्रॉब्लम करने वाला लड़का है तो उससे रेस्टिकेट क्यों नहीं कर देते? हाँ, रेस्टिकेट करना होता तो उन्हें 20 साल पहले ही रेस्टिकेट कर देते। समझी नहीं? जेडी स्टूडेंट नहीं है ना, प्रोफेसर है। What? Dean of Student Affairs. First of all, we welcome you all. Good morning, one and all present here. Vicky. Our honorable chief guest, Minister Gautam ji, and respected dignitaries on the dais. ये क्या हुआ? We Jeffrey सर, College में बैक स्टेज में प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है। हे, जेडी के बिना फंक्शन नहीं होगा, ऐसा तुमने कहा था? हाँ? सर, और क्या सर? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें 2 हफ्ते से सस्पेंड क्यों किया गया है? बाकी दिन तो ठीक है, ये एलुमनी मीट उन्हीं के लिए है। अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ कुछ होने ही नहीं देंगे। ओह, तो तू इन सब का नेता बना हुआ है? हाँ, रुक जा सर। मिनिस्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी उन्हें देर और बहुत सारे लोगों से मिलना है सर। सर मैं जल्दी यहाँ कीजिए बात करके, मैं अभी बात करके अभी आता हूँ। जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसे फोन लगाओ। सस्पेंड आपने किया, फोन लगाने को मुझे कह रहे हैं? फोन आप ही लगाइए। नंबर नहीं जानता, तू फोन लगा ना। जल्दी फोन लगा, नहीं तो उसका मन बदल जाएगा। ला 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 ला। हेलो, जेडी, मैं प्रिंसिपल सैमुअल बोल रहा हूँ। जेडी सर सो रहे हैं भैया, बाद में फोन कीजिए। प्रिंसिपल अनबया सैमुअल। सर आप जितना ही फोन कीजिए उठने वाले नहीं है। 3-4 बोतल खाली कर चुके हैं वो। तो उसे जगा सकता है या नहीं? हाँ, ये बहुत मुश्किल है। हे, पी के सोया हुआ है, अब मैं क्या करूं? हाँ, शिक्षा मंत्री को बोलिए कि आधा घंटा वेट कर लें, हम जाके उन्हें लेके आते हैं। ठीक है। क्या हुआ? नहीं उठ रहे। हे, क्या बजा रहे हो तुम लोग? पैसे पूरे लिए ना, ठीक से बजाओ। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यही। अरे और दो दे, हम लगा के। हे, रुक जाओ। चलो उठाओ। गुड मॉर्निंग। जय सर। सच में बुलाया है ना? सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? सच में बुलाया है सर। भाई, बजाओ।
गया क्या सर? आईडी कहाँ है तुम्हारी? मेरे पास ही है सर। उसे पहनो फिर अंदर चलो। ओके सर। अरे यार आओ ये प्रोफेसर है क्या? सस्पेंडेड प्रोफेसर। नाम क्या है इसका? जेडी। शुरू करो। सर 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। सर ये जेडी सर को दे दीजिए। मैं कई कॉलेजों में गया हूं, कई तरह की भीड़ देखी है, लेकिन कहीं भी इस तरह की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि यहाँ की सारी भीड़ स्टेज पे माइक पे बोलने से ज्यादा नीचे बैठे किसी एक के लिए इकट्ठी हुई है। ये कोई आम बात नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इतनी नजदीकी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर प्रोफेसर हैं। अगर ये खुद ऐसे हैं तो ये जिन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कितना आगे जाएंगे। तो आइए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनके जैसा प्रोफेसर मिलना आपका और इस कॉलेज का सौभाग्य है। सर आंखें लाल हो गई हैं, चश्मा पहन इस लीजिए। इज्जत के हकदार उस इंसान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। आपसे ही बोल रहा हूं सर, आइए आके कुछ बोलिए सर। कहाँ जा रहे हो? अरे बुला रहे हैं तो जाके एक छोटी सी कहानी अपने सुना। जूते देखे हैं तुमने? बेइज्जती करवाने जा रहे हो? आप आइए सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ चुपचाप नहीं, बैठो। बस आइए बैठिए ना। जेडी जो है, मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी तरह से जेडी के अगेंस्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितना कुछ किया है। स्टूडेंट्स के तो वो हीरो हैं, इसलिए मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। ऊपर से 6 बजे के बाद तो साहब नशे में डूबे रहते हैं। Sorry guys. नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे संभल के सर। क्या है ये सब? आई एम सॉरी It's okay. मैंने वो चैप्टर कर दिया था। ओह मैंने भी कर दिया है। हाय हाय। उस तरफ जाना है आपको। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पुरानी कहानी है जो रोज पीते हैं? बस ये मत पूछ लेना, अगर कोई सुनने वाला बकरा मिल गया तो सुना सुना कर कान पका देते हैं। वो तो कॉलेज में बस में लव लव करके पीछे घूमता रहा। लव तो ठीक है, लेकिन एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था तो अचानक उसका बाप आ गया। फिर क्या हुआ? पकड़े गए क्या? बताता हूँ दीदी। उसके बाप का नाम था मिस्टर चंद्रशेखर। हम दोनों एक ही चाली में रहते थे। मैं 8G और वो 7G में। इंडिया यहाँ है और यहाँ पर है अमेरिका। इसीलिए मैं तो बस गिटार लेकर निकल पड़ा। अरे अपनी काजोल थी वो, सीधे पहाड़ पर जाके खड़ा हो गया। वहाँ से कूदने का फैसला भी कर लिया था। किस्मत खराब थी, पेड़ पर लटक कर बच गया। क्या हुआ? वो बेचारी पहाड़ से टकरा कर मर गई। हाथ हटाओ सर, बेकार में पका रहे हो। सुन तो, ये सब तो टू मच है यार। वैसे वो किस डिपार्टमेंट से हैं? वो भी इसी कॉलेज में है। यही साइकोलॉजी में एमफिल किया था। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं। May I request you all to please stand up? I said stand up. अब आपका दिल और दिमाग फोकस्ड है या नहीं ये मैं चेक करने वाला हूँ। We are hearing, but not listening. Students don't listen to their teachers. Teachers don't listen to their students. Now, run! Run, 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 run! Water! Electricity! Children don't listen to their parents. Parents don't listen to their children. And finally, the government doesn't listen to its people. अब मैं जो कहने वाला हूँ आपको भी ठीक वैसा ही कहना है, लेकिन करना ठीक उसका उल्टा है। Jump in, jump left, jump right. Hey. Now on the starboard. Faster, faster, faster. Now close your bloody eyes and freeze. Class disperse. मेरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लंच पर मिलेंगे। श्योर। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इन सब की वजह वो भवानी ही है। यूनियन इलेक्शन में जीतने के लिए जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। मैं जानता हूँ। देखो गुरुमूर्ति, इनसे हो सकता है नहीं, ये तुम देख लो भाई।
मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। मुझे लेकिन सब सुनता पता कौन है, है? ये उन बच्चों को लेकर के गलत काम कर रहा है। ओए, तुम लोग चुप क्यों बैठे? कुछ बोलो भाई। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। नमस्ते भैया। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ? उसे मारने से तुझे कुर्सी मिल जाएगी क्या? मैं भी देखता हूँ। नहीं भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी है बात कर लेते हैं। ओए, तुझसे क्या बात करूँ मैं? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। ओए, चल गाड़ी निकाल। भैया, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना। आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए, जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं, देख लेना। अरे मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं आपको क्या तू समझाऊंगा? बस अपने भैया दिन गिन सुनो ना। ले, तुझे ठोकने वाला हूँ मैं। माफी भैया मांगने आया था बात ना कर तू? लेते हैं, आप रूठ कर जाओ इन्हीं मत। लोगों के सामने अरे तुझे मेरी बात तो ठोकूंगा। सुनो भैया, देख लेना। जाओ मत भैया, रुक जाओ। अरे बाप रे, भैया तो चले ही गए। सो सैड। देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया? उनके साथ बात करते हुए जाता तो मैं भी मरता। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती। तीनों भगवान को पूछता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया और भैया को सजा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए यूजीसी ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों की ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए, फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। So I don't think they are fit for elections. Exactly. In my honest opinion, दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू तुम भी कुछ बोल सकती हो? नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे, जेडी सर कुछ बोल क्यों रहे हाँ हैं? वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे। सर एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है? जेडी, कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तो उनकी छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पियोगे। चल 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 जल्दी जल्दी। जेडी। सर सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया? सर रोजी मैडम है ना सर, उन्हें फोन देना सर प्लीज सर। सर उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करनी सर। हाँ सर सही कह रहे हैं। मैं फोन देके चला जाऊंगा सर प्लीज सर। क्या हुआ? उठी उठी। बोलो ना। मैडम आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है? कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात एक कीजिए। मिनट सर। हेलो सर हेलो, इलेक्शन के लिए बताइए, ना क्या बोले, बात कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी। चल चल चल। जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा? इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था। ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे। उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा, ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट्स इलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, हाँ? पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं। सर, पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पे लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते कॉलेज के हैं। बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर। ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए। तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ? होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो।
जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था। Shake your hands. This is the wall of democracy. Your rules and regulations. जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। हे, कोई भी पोस्टर है सब उखाड़ के फेंक दो। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। You pull back and fire. Cheers. सर कुल मिलाकर 5500 स्टूडेंट हैं। उसे हमने टोटल 10 कैटेगरी में बांटा है। ये कौन सा कॉलम है? सर वहाँ रिलीजन और कास्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से ही काटेंगे तो आगे चलकर हमारी आदतें बदलेंगे। ओए, और कितने दिन तो ऐसे पी पी कर मरेगा? अब तुम भी गालियां देने लग गए। नशा छोड़ दो, गाली नहीं दूंगी। मैं तो होश में ही हूँ। अच्छा ऐसा है? इस बोर्ड में कहीं भी तीर मार के दिखाओ तो मान जाऊंगी कि तुम होश में हो। भाई आज दिखाई दो। ओए, हर डिपार्टमेंट के नाम 1 लाख रुपए। ढोल ताश बजा बजा कर ले आ मजा वजा, पार्टी है धूम मचा, सबको तू नचा नचा। यारों की पार्टी है, गिरे कोई तो गिरने दो, धरती आज हिल जाए तो हिल जाए। नचरे पीट ना छूटे यारा, जोर से पकड़ जरा, आए जिसे नचना भी ना उसको भी तुम्हें नचा। जब तक सुबह ना हो रहे बिंदाज़े मस्ती, पूरा ले मजा तू मस्ती का। खेल जीतने तलक तो हम रुके नहीं, तब तलक ये मस्तियाँ चलती रहे यूं ही। वो मास्टर मेरे दिमाग में ही घूम रहा है। कल सुबह होते ही बिरजू को बोलना उसे ठोक दे। कल सुबह तक का इंतजार क्यों करना, अभी काट डालते हैं ना। अभी जो कहा उतना कर। रब को जब दिल से पुकारोगे सुन लो, सुनेगा यार क्योंकि आस पास है वो। बाबा ने ऊपर नीचे गली हो नुक्कड़िया, होगा दंग तूफान तू डट के हो जा खड़ा। ढम ढम ढोल बजा कर सपने तू दिखा, दम किस में है भरा देखे आजा जरा। ढोल ताश बजा बजा कर ले आ मजा वजा, पार्टी है धूम मचा, सबको तू नचा नचा। यारों की पार्टी है, गिरे कोई तो गिरने दो, धरती आज हिल जाए तो हिल जाए। नचरे पीट ना छूटे यारा, पुड़िया चाहिए थी, वो सब यहाँ नहीं है। नचा जब तक सुबह ना हो रहे बिंदाज़े मस्ती, पूरा ले मजा तू मस्ती का।
तुम उन वीडियोस को पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दो। मैं लड़कों को लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने इसी वक्त हाजिर करता हूँ। ओके। मास्टर, ये सब भवानी के ट्रक है। मैंने सुना इधर भवानी आता रहता है। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, दिमाग खराब है क्या मास्टर? मैं नहीं आने वाला। तुझे जाना है तो जा। आवाज की तो ऊपर पहुंचा दूंगा। चलो। दरवाजा खुलवा। अच्छा, कोड है। तुम में से किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो काट दूंगा इसे। गाना बंद कर पे बैठ। बंद करना। बैठ बोला ना। ये भवानी कौन है बे? हाँ? किसी ने देखा है भवानी को? कैसा नाम है भवानी? नाम रखते वक्त उल्टा सोया हुआ था क्या? मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मारने की ऐसी घटिया हरकतें मत करो वरना इसके गले में छेद कर दूंगा, समझे? चाहो तो एक और बोतल फेंक कर देख लो। तूने भवानी को देखा है? मैं जो कहूंगा उसे जाकर बोल देगा। भवानी 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 भवानी। मैं सीधा तेरे इलाके में घुस गया हूं भवानी। बोल बे। अब बोलो, मैं जाकर बोल दूंगा। नहीं, तू डर रहा है तो रहने दे। देखो, तुम सबके सामने बोल रहा हूं, सुन लो। जिस दिन तुमने उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है। छोटे बच्चों के हाथ पर टैटू बनाकर उनसे गलत काम करवाते हो, वो अब से नहीं होगा। आज के बाद अगर बच्चों से गलत काम कराने की किसी ने सोची तो मुझे मारने के बाद ही सोचे। लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को मार कर ही मरूंगा। फिर सामने चाहे भवानी खड़ा हो या फिर कोई भानुमति। जाकर उसे बोल देगा ना। चल उठ। दरवाजा बंद कर ले। मुझ पर बोतल फेंकने वाला कौन था? इधर आ। वो भवानी, मैंने उसके ऊपर फेंकी थी। सोचा था पेन नीचे छोड़ देगा, लेकिन वो मिस होके गलती से। अबे दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। हाथ लगा के दिखा। कहाँ है तू? बताता हूँ तुझे, जान से मार दूंगा। कहाँ है तू? दरवाजा खोल। हाँ भाई। खोल दरवाजा। ठीक है भवानी को हाथ लगाएगा तू? हाँ, समझ के रखा तूने? भाई बुला रहे हैं। इधर आ। ये क्या कर रहा है? भाई वो दरवाजा बंद करके चला गया। जब उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था तब क्या उखाड़ रहा था तू? भवानी, वो चाकू नहीं, पेन था। ओ, तो ये भी पता है तुझे? दरवाजा बंद करके जाने के बाद तू उसे बुलाएगा तो आएगा। उसे चिट्ठी लिखकर भेजें क्या कि साहब आकर दरवाजा खोलिए? भवानी नहीं।
यहाँ पर अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है? मास्टर, ये बैठा हुआ है मास्टर। दीवारों पर, टॉयलेट पर, वो ड्राइंग इसी की है मास्टर। हेलो मास्टर, कल मेरे एरिया में आकर एक की गर्दन पे पेन रख के मुझे कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था ना, वो भवानी मैं ही हूँ। नमस्कार। मेरी प्रॉपर्टी, कपड़ों की दुकान, वाइन शॉप बंद करा दी तो सोचा कि ये सब देखकर मैं डर जाऊंगा। मैं क्रिमिनल हूँ, पुलिस के पास जाकर क्या कंप्लेन करूंगा, यही सोचा ना। हिसाब तो सही लगाया, लेकिन मुझ पे लगा के मिस्टेक किया। तेरे बारे में बहुत सुना है कि शहर में तुझे पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। उनमें से पहले किसको मारूं अपने लड़कों से मैंने पूछा था। लड़के बोले एक एक करके सबको मारते हैं, मजा आएगा। तू एक काम कर, पेन और पेपर ले और जिसे जिसे लाइक करता है ABCD वाइज सबकी लिस्ट बना ले। भवानी। और मैं छोटे बच्चों को, लेडीज को छोड़ दूंगा ये मत समझना, उनके नाम तो जरूर डालना। लिस्ट बना, एक एक को फोन कर। और हाँ मास्टर। चाचा क्या हुआ मास्टर? फोन दीजिए मुझे। हाँ हेलो, लगता है फोन रख दिया। लगता है डर गया होगा भाई। इमोशनल हो गया होगा। ये इमोशनल लोग गुस्सा क्यों करते हैं समझ नहीं आता। ये लीजिए फोन। क्या हो गया? हाँ? उठा 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 उठा। उठा ना। हाँ बोल जेडी। कहाँ है तू? मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। तू सेफ तो है ना? हाँ मैं सेफ हूँ। क्यों, क्या हुआ? जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, कहीं बाहर मत निकलना। अरे हुआ क्या, बोलना। कम ऑन, पिक अप पिक अप पिक अप। सर कहाँ है तू इस वक्त? एक मिनट। सेफ तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुन, हमारे बैच के स्टूडेंट सेफ हैं या नहीं, जरा चेक करो। ओके ओके सर। हेलो मालिनी, कहाँ हो तुम? घर पे है जेडी, क्या कौन हुआ? है? घर से बाहर मत निकलना। ओके? अबे सुन, जेडी का कॉल आया था। लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर ना निकले ऐसा बोला है उसने। गाइस, कोई भी बाहर मत निकलना, रोड ट्रेवल को अवॉइड करो। अगर घर के बाहर हो तो किसी नजदीक शॉप या घर में चले जाओ, किसी भी सेफ प्लेस पर जाओ जल्दी। जेडी सर ने कॉल किया था, लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। देखो अगर तुम सेफ हो तो प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना कि आई एम सेफ। ओके? अबे गाड़ी रोक साइड में। सर ऑलमोस्ट ग्रुप के सभी लोगों ने सेफ का मैसेज डाल दिया है, लेकिन भार्गव और सविता का कॉल नहीं लग रहा है। अब राइट में ज्यादा कट मत करो, देखो संभाल के। हेलो, हाँ मैं तो यहीं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड साथ है ना? मेरे साथ ही है। मैंने अपना पर्स कार में छोड़ दिया था तो उसे लेने गई। वनिता क्या हुआ? क्या हुआ वनिता? वनिता कुछ तो बोलो, क्या हुआ वनिता? वनिता कहाँ है तू? सर थिएटर में हूँ। क्या हुआ सर? श्री तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सर? श्री 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 उतरो उतरो। क्या हुआ? सविता जल्दी उतरो। भार्गव को मार दिया सर। मास्टर, कितनी विकेट गिर गई? मेरे हिसाब से तो 2 विकेट आउट और 2 रिटायर्ड हर्ट हैं। ये सब होने के बाद भी अगर तू उन लड़कों के साथ रहेगा तो डेली 4 विकेट गिरेगी। मुझे मारने की कोशिश करने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। बस पहली बार तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब तू जो भी काम कर रहा है वो सब छोड़ और फौरन अपने घर लौट जा, क्योंकि जो आज बचेगा वो कल मरेगा, जो कल बचेगा वो परसों मरेगा। मरेगा मरेगा, जरूर मरेगा। थैंक यू, नमस्कार। अरे 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 सुन मास्टर, एक और बात बतानी थी। नाम रखते वक्त मैं उल्टा नहीं सोया था, राजा की तरह सोया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। थैंक यू, नमस्कार। बस आज एक दिन आप बच्चों का ख्याल रखिए, मैं जल्द वापस आऊंगा। वो सब मैं देख लूंगा, आप होकर आओ, इन बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगा। चल अरे चल दास, ये आ नहीं रहा है दास। अबे लेकर उसे। अरे चल, अरे चल। तेरी तो। अरे चल। अबे चल। छोड़ दो उसे, रहने दो। चल गाड़ी निकाल जल्दी। दास
छोड़ दो बच्चों को, रहने दे, छोड़ दो बच्चों को। हेलो सर, मैं राज बोल रहा हूँ। दास और उसके लड़के हमें मारकर छोटे बच्चों को एक कंटेनर में डाल के कहीं ले जा रहे हैं सर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा जल्दी आ जाइए सर, प्लीज सर। बोलो वनीता। हमारे लिए ये कोई नया नहीं है सर। इनके लिए आपने जो भी किया काफी है। मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आए आंसू, आजा आजा मास्टर, तेरे बाद आएगा हमारा सर, इस लाठी को आज उठाइए। रूल वूल गया तेल लेने, मैं सब देख लूंगा। पहले आप इन्हें उधेड़ कर रख दीजिए। पकड़िए सर। आजा आजा मास्टर, तेरे बाद आएगा हमारा सामान, तेरे जाने के बाद ही मास्टर देख देख आ गया मास्टर। क्या है? मारने वाला है, मार। इधर आ। तुझे क्या लगता है तूने बहुत बड़ी बाजी मार ली? सही है। भार्गव मर गया वो। भार्गव कॉलेज में तुमसे भी ज्यादा बिगड़ेल हुआ करता था, अब मर गया। एक बिगड़ा हुआ इंसान जब सुधर के जीना चाहता हो और वो मर जाए तो जानते हो कितना बुरा लगता है। उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी भरोसा टूट जाता है। अरे बाप रे बाप, देखो मास्टर ने क्लास लेना शुरू कर दिया। जाने दो मास्टर जी, ये ऐसे इंसान है ही नहीं जिनसे आप ऐसी बातें कर रहे हो। ये कमीने मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे बस नहीं। कीजिए, तो फिर सुधरेगा कौन? हमने कब इन बच्चों को बदलने का मौका दिया है, वक्त दिया है या जगह दिया या कोई रास्ता दिखाया है? अंडे से बाहर निकले नहीं कि पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। इन्हें माँ बाप ने रखा नाम या खाना कैसे याद आएगा? परिवार भी दूर हटता है, समाज भी दूर हटता है, सब दूर करेंगे तो ये बदलेंगे कैसे? तो यहां क्या है? यहां सबसे पहली गलती करने वाला इमोशनल होकर क्राइम करता है। प्यार में, गुस्से में, धोखे में, जोश में, ये सब क्राइम की वजह है। लेकिन उसके बाद हर बार, बार बार तेरी हर एक गलती तुझसे कौन करवाता है पता है तुझे? तेरा नशा। ये मैं ठोक के कह सकता हूं। पहली गलती के अलावा तुमने हर गलती सिर्फ नशे में ही की होगी। क्यों? तू नहीं पीता, नशा नहीं करता? हाँ आइए सर, आइए। शराब से जो बर्बाद हुआ वही बताएगा ना। मेरी शराब के चक्कर में 2 बच्चों की जान चली गई, ये जानकर मैंने शराब छोड़ दी। ए मास्टर, यहाँ रोकर नाटक मत कर। मैं यहाँ घर से मंगाकर नहीं पी रहा हूँ। जो देता हूँ उसे छोड़कर हमें मत सुना। थू, अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये नशा एक राजनीति है। तू 18 साल का नहीं हुआ है, ये फिल्म मत देख ऐसा कहने के लिए थिएटर के बाहर कोई खड़ा होता है ना? वही वाइन शॉप के बाहर क्यों नहीं खड़ा होता? 10-12 साल के बच्चों के हाथ में दारू सिगरेट कैसे लग जाती है? राजनीति। और वो भवानी भी वही राजनीति कर रहा है। जहां हमारे देश के कानून में लिखा है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है, उन्हीं बच्चों से वो गलत काम करवा रहा है। ये क्या है? क्या है ये? जैसे पैसे देकर वोट लेकर उंगली पर स्याही लगाते हैं ना, वैसे ही तुम सबको मुफ्त में पिलाकर तुम्हारे हाथ पर स्याही लगाई है। दारू पिलाकर, खाना खिलाकर, कपड़े पहनाकर तुम्हें अच्छी तरह पाल रहा है ना। अब बस बस बहुत हो गया। हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी जिन बच्चों की इच्छा थी उन्हें नर्क में भेज दिया तुमने। पता नहीं अब वो पंखे से लटकेंगे या टायर के नीचे आएंगे, लेकिन हां, मैं बचाऊंगा, हर एक को बचाऊंगा मैं। पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर।
उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। मास्टर, भवानी अपने लोगों के साथ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और पूरा पैसा कंटेनर में लोड करके रातों रात बॉर्डर क्रॉस करने वाला है मास्टर। बच्चे भी उसी में है मास्टर। भवानी 40 ट्रक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। और वो बच्चे कंटेनर में ही है, उन्हें दास देकर आ रहा है ना। अभी बताता हूँ। चल। गाड़ी चढ़ा दे उस पे। वनिता तुम गाड़ी चलाओ।
आने दे आने दे आने दे। बस 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 बस। अगर वो 15 बच्चे सरकारी गवाह बन गए तो किसका नाम उगलेंगे? दास का नाम लेंगे। भवानी को तो उन्होंने देखा ही नहीं है। अगर दास सरकारी गवाह बन गया तो? तुम्हारा नाम लेगा भवानी। तो फिर दास को मार डालो। चल चलना। यहां से दूर ले जाकर मुझे मरवाना चाहता है ना? तू ही तो कहता था ना कि तेरे लिए कुछ भी करूंगा, जान भी दे दूंगा। अब दे। तुझे बड़ा भाई माना था मैंने। क्या? तुझे अपना बड़ा भाई माना था मैंने। मैंने भी तुझे छोटा भाई ही समझा था। तू ही बोल अब क्या करूं? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं बोल। जाकर कंटेनर चेक कर। चल चल। अबे तेरी तो आज तू रहेगा या मैं? दास मेरी बात सुन। दास पहले मेरी बात सुन। दास सुन ले। कैमरे के सामने जितने भी बच्चों ने बयान दिया सब तेरा ही नाम ले रहे थे। भवानी कौन है ये किसी को नहीं पता, और ये बात भवानी जानता है। जरा ठीक से सोच, वो उन बच्चों को मारेगा या उसे मारेगा जिनकी ओर वो उंगली दिखा रहे हैं, यानी तुझे। अबे तेरी तो मैं तुझे अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया। अब तक जितनी जाने कही है उतनी काफी है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, भवानी बहुत चालाक है। वो बच्चों को नहीं मारेगा, वो तुझे मारेगा। बस एक बार मेरी बात मान कर देख। तू सिर्फ इतना बोल कि बच्चों को तेरे सामने लाकर खड़ा करूं तो वो ना बोलेगा। तू बार बार पूछना। तू तो जानता ही है कि भवानी कैसा इंसान है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आकर मार देना मुझे। आओ मास्टर, पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं ना? क्या हुआ, इमोशनल हो गए? मास्टर, भवानी सिर्फ नाम नहीं है, मेहनत से बनाया साम्राज्य है। अब तेरे ज्ञान बांटने से कुछ नहीं उखड़ेगा।
क्यों रे, ये तो ज्ञान बांट रहा है, तुम लोगों में अकल नहीं है क्या? गोदी उठा कर ले आया, बच्चा समझता है तू इन्हें? खूनी राक्षस हैं ये। पहले से ही तुझे बहुत टाइम दे चुका हूं, फिर भी 2 मिनट देता हूं। हो सके तो मुझसे। ये क्या मास्टर, मैं बात कर रहा हूं ना। तूने तो कहा था ना, आजा। बस इतनी ही ताकत है। हा हा हा। बहुत जिद्दी है। काम हुआ तमाम। इस पापी को स्वीकार करना भगवान। नहीं, ये लड़ाई तुम लोगों के लिए हो रही है ताकि तुम्हें फिर से हथियार ना उठाना पड़े। तुम लोगों की जिंदगी खराब ना हो, इसीलिए लड़ रहा हूं मैं। कोई भी आगे नहीं आएगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। आजा आजा मास्टर जी, सेवा बाकी है तेरी। हड्डियां तेरी तोड़ दूं और सांस रहे ना कोई बाकी। कैसा लगा? मरते वक्त भी ज्ञान बांटना बंद नहीं किया तूने। द लास्ट लेसन ऑफ मास्टर। आजा। अच्छा, फिर से शुरू करें। आजा।
मास्टर, सब बच्चों को गाड़ी में बिठा दे। ठीक है मास्टर। ओए भवानी, भवानी, भवानी। आजा मेरे दोस्त, कर दूं तुझे मस्त, हो जाएगा तू सुस्त, देख मेरा बंदोबस्त। आजा मेरे दोस्त, कर दूं तुझे मस्त, हो जाएगा तू सुस्त, देख मेरा बंदोबस्त। मास्टर, 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 बैठ, 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 बैठ मास्टर। मास्टर, मुझको मारने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। 18 का था जब किसी से कुछ मांगा, आज तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बच्चों को भी छोड़ दूंगा। अरे उन बच्चों को क्रिमिनल भी तो तूने ही बनाया ना। एक साल, हाँ? तुझे उस ऑब्जर्वेशन होम में रख दिया तो तू इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। अगर तुझे सजा दिलवाने के लिए जेल भेजा गया तो तू क्या करेगा? हाँ? राजनीति में उतरूंगा, पार्टी बनाने वाला हूं। चाहो तो मेरे साथ जुड़ जाना मास्टर। कहानी हो गई खत्म। Let me sing a छोटी story, pay attention, listen to me. If you want, take it or else sky go tension, leave it baby. Life is very short, साहिबा। मास्टर, कौन है बे? बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया है मास्टर। आजा, बैठ गया, बैठना। तुम्हारी जगह मैं सरेंडर हो जाऊं क्या? हाँ, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? जो गलती करता है सजा उसे ही भुगतनी पड़ती है। गधा कहीं का। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ करने का मन हो रहा है। तुम्हारे परिवार का बाहर में ख्याल रखूंगा। जेल में बच्चे बोल रहे थे कि तुमने किसी लड़की से प्यार किया था। अमीर घर की लड़की है, तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। तुम चाहो तो मैं बात करूं उससे? हाँ, ये बात कर सकते हैं। वो क्या है ना दास, तब मेरा नाम जेडी नहीं था, जैक डैनियल्स था। सब मुझे जैक जैक कहकर बुलाते थे। मैं चित्रकारी करता था, जुआ भी खेलता था। एक बार खेलते हुए मैंने और मेरे दोस्त ने एक टिकट जीत लिया। लोग चलती बस में चढ़ जाते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर हम लोग चलते जहाज में ही चढ़ गए थे, पता है? वहीं पर मैंने उसे पहली बार देखा। उसका नाम था रोस। उसका नाम क्या बताया? रोस, रोस जैक। आगे तो सुनना। जब मैंने प्यार किया उसके बाद पता चला कि उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग ऐसे जहाज में चलते जा रहे थे कि रास्ते में बर्फ के टीले से जहाज टकरा गया होगा। ये बात तुझे कैसे पता? मैं बाहर वेट करता हूँ मास्टर। अरे रुकना, पूरी कहानी तो मुझे नहीं सुनता सुनी जा। मास्टर, रहने दो मास्टर।
समाज विरोधियों द्वारा कम उम्र के बच्चों का कानूनन गलत इस्तेमाल सबूतों के साथ साबित हो गया। साथ ही साथ वो बाल सुधार गृह पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उसमें से 63 लोग जो 18 वर्ष से ऊपर थे उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया और कम उम्र के बच्चों को सुधार गृह भेजा गया। रजिस्टर में अपना